ब्लड 3 में जी एक स्टेटमेंट आया था 28/11 का कि उसको अरेस्ट करके पेश किया था जी और ऑर्डर शीट ये नहीं कहती कि उसको अरेस्ट किया हाँ गया। जी साहब ये एक छोटी सी बात है, मुझे नहीं मालूम, मैंने जो पढ़ा है अरेस्ट करने के लिए आपके ऊपर हाथ रखा, अरेस्ट, यू आर अंडर अरेस्ट, फिर उसको थाने ले जाके रोड नामचा में डालेगा कि गिरफ्तार कर कस्टडी में लिया गया, फिर एक पुलिस वाले का रोड नामचा डालेगा कि कौन पुलिस वाला उसको कोर्ट के सामने ले जा रहा है, हाँ और फिर वो जब ऑफिसर डिस्चार्ज होके जो आएगा तो वो बताएगा कि जिसको गिरफ्तार करके हम ले गए उसको छोड़ दिया गया या जेल भेज दिया गया, और फिर वापसी में वो करेगा। इसमें क्या किया था इन्हें थानेदार साहब ने, जब वो 28/11 वाली 25/11 23/11 में कोई पेश नहीं हुआ गया तो इनने एक झूठा बनाया 3 तारीख को हम ले गए थे, बयान उसके ले लिए, उसके लिए ये सब बना सकता है, रोड नामचा नहीं बना सकता। कंप्लायंस हो गई थी आपकी? वही सर कंप्लायंस। क्या कहा आपके कमिश्नर साहब ने? उनका कमिश्नर को आया कि वो गया था उस दिन, विटनेस गया था, सीसीटीवी फुटेज में उसका फोटो है, हाँ फिर वेरीफाई किया है, हाँ। और जो अधिकारी कर्मचारी ने, जो कांस्टेबल ने उसको प्रोड्यूस नहीं किया है, उसके खिलाफ डिपार्टमेंट इंक्वायरी कर रहा है। कहाँ है आपका? प्रोड्यूस नहीं किया, नहीं अरेस्ट कब किया आपने उसको? अरेस्ट कब किया है? अरेस्ट होकर नहीं गया था सर, वही तो लास्ट डेट ऑफ हियरिंग यही हुआ था, वो स्वयं पहुंच गया था जब विटनेस वहां पे, हाँ कोर्ट अवेलेबल नहीं थी, हाँ तो उसको बाबू साहब साइन किया क्या? ने साइन नहीं किया उसने। हाँ तो बाबू साहब कौन है बता दें, उनकी भी जांच करवा देते हैं कोर्ट में, जिन्होंने बिगर साइन किए उसको जब वो आया था। जी इस व्यक्ति के खिलाफ तो गिरफ्तारी वारंट था ना? जी जी, ये बात तो सही है सही ना? है, सही है, है? तो सही है। बाबू साहब कौन से कानून के ऊपर होगा जिन्होंने उसको जाने दिया? जी, और सेकेंडली सर लास्ट टाइम कोर्ट के सामने की थी कि उसको कैसे छोड़ दिया था 3 तारीख को उसका स्टेटमेंट लेके, हाँ तो उसका ये था कि लास्ट डेट तक उसका वारंट था, दूसरा जो वारंट इशू हुआ था वो थाने में रिसीव नहीं हुआ था, ड्यू नहीं टू तो दैट। वारंट, गिरफ्तारी वारंट तो परपीचुअल होता है, पेशी टू पेशी नहीं होता। ये पुलिस को इतनी बात समझानी पड़ेगी क्या? अगर बेलेबल वारंट होता जी जी तो वह उस पेशी के लिए था, उस पेशी के बाद अगर नया बेलेबल वारंट प्राप्त नहीं हुआ है, then they would have been right. But let us first clarify the facts. Whether arrest warrant was issued against him? यस, 23/11 का शीट है सर। हाँ जी, नहीं मुझे याद है, इसीलिए इनसे पूछ रहा हूँ। तो फिर नए वारंट का इंतजार किस प्रावधान में कर रहे थे? पुलिस कमिश्नर साहब को बुलवा लीजिए। कौन से कानून में है कि एक बार जब नॉन बेलेबल वारंट जारी हो गया, अरेस्ट वारंट जारी हो गया, तो वो डेट गुजर जाने के बाद में आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेंगे और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? कौन से कानून में? पेज 2 ऑफ हिज एफिडेविट। हाँ पढ़िए, कहाँ है आपका एफिडेविट? आपने तो इतनी मोटी रिपोर्ट पेश की है, इसमें शपथ पत्र रिपोर्ट है सर उसमें, इंक्वायरी रिपोर्ट पूरी। पुलिस अधीक्षक देहात जी जी, क्या कहाँ लिखा है? पेज 2 पे पढ़िए प्लीज। उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय देहात जिला भोपाल कहाँ के पढ़ रहे हैं आप? पेज 2 हाँ, पहला पेज 2 फर्स्ट पे पे पहला फर्स्ट। कारबाग प्रधान आरक्षक राजेश राजपूत साक्षी घनश्याम अरोड़ा गिरफ्तारी वारंट न्यायालय से प्राप्त होने व उसके अदम तमील होने संबंधी जानकारी थाना प्रभारी के संज्ञान में नहीं लाने से दिनांक 28/11 को माननीय उच्च न्यायालय में शासकीय अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में जानकारी चाहे जाने पर कि उप निरीक्षक रिंकू जाटव को गलत जानकारी देने पर उक्त गिरफ्तारी वारंट तामील हेतु स्वेच्छापूर्ण तरीके से आरक्षण दिवंत बाबू सौंपने लाभ, इसको तो जिसने बताया नहीं उसको दिया। लास्ट में सामने मेरे लिखा था कि आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, उसमें सर चूंकि प्रकरण में कारबाग निरीक्षक विजय बहादुर सेंगर थाना प्रभारी सूखी सुगनिया भोपाल द्वारा शासकीय अधिवक्ता महोदय को निर्देशों की उपरोक्त अनुसार त्रुटिपूर्ण व्याख्या करते हुए संशय के कारण अपने अधीनस्थ कथन लेख करवाने संबंधी निर्देश दिए हैं, जबकि वारंटी के कथन लिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है जी। अतः कारबाग निरीक्षक विजय बहादुर सेंगर थाना प्रभारी सूखी अधीनस्थ पर पूर्ण नियंत्रण नहीं होने पर शिथिल कार्य प्रणाली के लिए कार्यालय के आदेश निंदा से काम हो जाएगा? आरक्षक आप मजाक कर रहे हैं? निंदा का क्या इम्पैक्ट होता है? इट्स अ सीरियस ऑफेंस, इट्स अ मेजर मिसकंडक्ट। और हमने किसका एफिडेविट फाइल करने के लिए बोला था आपको? एफिडेविट नहीं था, एसपी को इंक्वायरी करने के लिए वो कंडक्ट एसपी का बोला था, पुलिस कमिश्नर का बोला था? देखें जरा ऑर्डर शीट देखें। पुलिस कमिश्नर भोपाल विद कंडक्ट डिटेल्ड इंक्वायरी दैट अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ। तो वो कहाँ है पुलिस कमिश्नर साहब का? फेलिंग विच पुलिस कमिश्नर? कहाँ है पुलिस कमिश्नर साहब का? पुलिस कमिश्नर कब तक आप कोर्ट की आंखों में धूल झोंकते रहेंगे? और इज योर पुलिस कमिश्नर above law? No, Then where is the
report of the police commissioner. Report of the police commissioner is not available on record as per the directions issued by this court on 5/12/2022. Let report of police commissioner be produced on record before next date, failing which police commissioner Bhopal shall remain personally present. पूछ लीजिएगा ये सर सर निंदा की शास्ति का पर्याप्त है क्या? नहीं है, वो तो मुझे पेनल्टी मिली है निंदा। Actually, a detailed inquiry for major misconduct should have been conducted against him because he is hand in glove with the, इसमें लिखिएगा, अभी मत लिखिए, याद दिलाइएगा अगली पेशी पर. This man appears to be hand in glove with the accused. वो तो गया तो था सर, उसमें बड़ी मेहरबानी करी जाकर. नहीं उसने मेहरबानी सर, सीसीटीवी इनका ये कहना था गया ही नहीं, एक सीसीटीवी फुटेज में सर है। इनकी बात पर मैं 100% किसी की बात पे भरोसा नहीं करता. इशू इस वक्त दूसरा है. सर वो गया था, इसमें लिखिएगा, in the meanwhile principal district judge Bhopal will also take action against the concerned court clerk who had allowed the witness as per the report filed by the superintendent of police within bracket rural Bhopal, allowing the witness to leave the court premises without marking his presence and without being referred to the in charge judge who was authorized to take appropriate action in accordance with law. सर